मेरे प्रिय साथियों, अगर आप भी अपने परिवार के लिए पक्का घर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि वर्ष 2026 का केंद्रीय बजट अब पूरी तरह से मंजूर हो चुका है और इस बजट के बाद सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कुछ बड़े और अहम फैसले लागू कर दिए हैं। इन फैसलों का सीधा असर देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ने वाला है। खास बात यह है कि बजट पास होते ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से जुड़ी नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब यह तय किया जाएगा कि इस योजना का लाभ वास्तव में किन लोगों को मिलेगा। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि अब इस योजना का फायदा सिर्फ उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जो सच में आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास रहने के लिए पक्का और सुरक्षित घर नहीं है। ऐसे परिवार जो आज भी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके घर कच्चे हैं, जिनके मकान मिट्टी, टीन या अस्थायी सामग्री से बने हुए हैं, या जिनके पास रहने के लिए स्थायी और सुरक्षित घर नहीं है, उन्हें इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि देश का कोई भी गरीब परिवार बिना पक्के घर के न रहे और हर जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अपना घर मिल सके। इसी लक्ष्य को सही तरीके से पूरा करने के लिए सरकार ने एक बड़ा सर्वे अभियान भी शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत पूरे देश में व्यापक स्तर पर जांच की जाएगी ताकि सही और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान की जा सके। अब भारत के हर राज्य, हर जिले, हर ब्लॉक और हर पंचायत क्षेत्र में अधिकारियों की टीमें घर घर जाकर सर्वे करने वाली हैं। इस सर्वे के दौरान यह देखा जाएगा कि कौन कौन से परिवार वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं और किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। जिन परिवारों को इस जांच के दौरान योग्य और पात्र पाया जाएगा, उन्हीं के नाम आधिकारिक सूची में शामिल किए जाएंगे और उन्हें सरकार की ओर से घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही बजट पास होने के बाद एक और बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया हुआ है, लेकिन अब तक उनके बैंक खाते में पहली किस्त का पैसा नहीं पहुंच पाया था। सरकार ने ऐसे सभी आवेदनों की दोबारा जांच शुरू कर दी है और जिन लोगों के रिकॉर्ड सही पाए जाएंगे, उनके बैंक खातों में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने पहले ही आवेदन कर दिया था और जो वास्तव में पात्र हैं, उन्हें अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन्हें जल्द ही अपने घर के निर्माण के लिए आर्थिक मदद मिल सकती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किन लोगों को पहली किस्त का पैसा मिलेगा और यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में कब तक पहुंच सकती है। इसके अलावा बहुत से लोग यह भी जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत सरकार कुल कितनी आर्थिक सहायता देती है, पहली किस्त में लाभार्थियों को कितनी रकम सीधे बैंक खाते में मिलती है और पूरा घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुल कितना पैसा दिया जाता है। आगे इस वीडियो में मैं आपको यही सारी जानकारी विस्तार से और बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं, ताकि आपको हर ज़रूरी बात साफ साफ समझ आ जाए और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है, पहली किस्त में कितनी रकम मिलती है और पूरा मकान बनाने के लिए सरकार की तरफ से कुल कितना पैसा दिया जाता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लाभार्थियों के लिए यह व्यवस्था अलग अलग हो सकती है और इसकी पूरी जानकारी आगे आपको विस्तार से बताई जाएगी। इसलिए इस जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट न जाए और आपको पूरी प्रक्रिया साफ साफ समझ में आ सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिन्हें इस योजना की जानकारी की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा लोगों तक यह ज़रूरी जानकारी पहुंच सकेगी और हर ज़रूरतमंद परिवार को पता चल पाएगा कि सरकार की इस योजना में क्या नए बदलाव और अपडेट सामने आए हैं। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी यह सामने आई है
कि वर्ष 2026 का बजट पेश होने के बाद सरकार ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो वास्तव में गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों से आते हैं और जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। ऐसे परिवार जो आज भी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके घर कच्चे हैं, जिनके मकान मिट्टी, टीन या किसी अस्थायी सामग्री से बने हुए हैं और जिनके पास सुरक्षित और स्थायी मकान नहीं है, उन्हीं लोगों को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उन्हें भी एक सुरक्षित और सम्मानजनक घर मिल सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस समय पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ा सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। भारत के लगभग हर राज्य, हर जिले, हर ब्लॉक और हर ग्राम पंचायत में अधिकारियों द्वारा जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि वास्तव में कौन कौन से परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं और किन लोगों को सरकार की तरफ से घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। इस सर्वे के दौरान पंचायत स्तर पर परिवारों की आर्थिक स्थिति की जांच की जा रही है। अधिकारियों द्वारा यह देखा जा रहा है कि किसी परिवार की सालाना आय कितनी है, उनके पास पहले से पक्का मकान है या नहीं और वे किस प्रकार के घर में रह रहे हैं। जिन परिवारों के पास पक्का घर नहीं है और जो अभी भी कच्चे या अस्थायी मकानों में जीवन बिता रहे हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से पंचायत स्तर पर कर्मचारियों और सर्वे टीमों को तैनात किया गया है, जो घर घर जाकर लोगों की स्थिति की जांच कर रहे हैं और जरूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। यदि इस जांच के दौरान कोई परिवार पूरी तरह से योग्य पाया जाता है और उसके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, तो उसी परिवार का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल किया जाएगा और आगे चलकर उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसलिए यह भी जरूरी है कि आप अपने गांव की ग्राम पंचायत में समय समय पर जाकर यह जानकारी लेते रहें कि वहां यह सर्वे चल रहा है या नहीं। पंचायत भवन में जाकर संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेना भी बहुत जरूरी है, ताकि यदि आपके परिवार का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है तो आप समय रहते इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें। जैसे ही आपके क्षेत्र में यह सर्वे पूरा हो जाएगा, उसके बाद पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन भी कर सकेंगे और आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने वर्ष 2025 से 26 के दौरान इस योजना के लिए आवेदन किया था।